जी दोस्तों, ये न्यूज कंफर्म हो गया कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया है। ये जो उनकी मौत हुई है 7:30 बजे के करीब हुई है। वो ईरान से अजरबैजान के पूर्वी हिस्से में जा रहे थे, जहां ईरान और अजरबैजान दोनों मिलकर एक नदी पे डैम का निर्माण कर रहे थे। इसी सिलसिले में जा रहे थे, लेकिन ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और ऊंचे ऊंचे चट्टानों वाले और विषम परिस्थितियां, यानी कह सकते हैं वो इतना विषम स्थिति वाला, जहां बर्फीली एरियाज और घने कोहरे में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हेलीकॉप्टर था वो अमेरिका था और उसका नाम था टाइप FOUI-12 और अमेरिका इस बात से नाराज था। फिलहाल मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं, अभी मामले और आगे बढ़ेंगे। इस बात से नाराज था कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वो हाल ही में इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान में गए थे। ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को चुभी थी। दूसरी बात, जिस हेलीकॉप्टर में वो बैठे थे वो अमेरिकन हेलीकॉप्टर था। जाहिर सी बात है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ईरान में तो था, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी हाई, इतनी ऊंची है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि इजराइल ने ईरान ने चूंकि इजराइल पे हमला किया था और इजराइल ने उसका रिटेलिएट किया था, लेकिन यही इब्राहिम रईसी थे जिन्होंने जब इजराइल पे हमला हुआ था उसके बाद काफी उत्साह से और कॉन्फिडेंस के साथ अपने लोगों के बीच में कहते थे कि हमने इजराइल पे हमला किया और इजरायली लोगों को मैं मार रहा हूं, निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। और अब आप ये जानिए कि इजराइल एक ऐसा देश है, मोसाद उसकी इतनी खुफिया और खतरनाक एजेंसी है, वो अपने दुश्मनों को बिल्कुल सपने में भी नहीं छोड़ती। तो क्या ये मोसाद का हाथ हो सकता है? क्या यहाँ पे अमेरिका के CIA का हाथ हो सकता है? फिलहाल हम डालते हैं यहाँ के न्यूज़पेपर पे एक गल्फ न्यूज और विदेशों के न्यूज़पेपर तो इस मर्डर से भरे पड़े हैं। अब देखिए, लिखा हुआ एक न्यूज़पेपर ने हेडिंग बनाया, इब्राहिम राइसी असैसिनेटेड, मेनी सस्पेक्ट इजरायली रोल बिहाइंड ईरान प्रेसिडेंट। दूसरे न्यूज़पेपर ने लिखा, ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी कंफर्म डेथ इन हेलीकॉप्टर क्रैश। जबकि तीसरे न्यूज़पेपर ने लिखा है, ईरानी हार्डिनर प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो दुनिया भर की सुर्खी बना है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे गार्जियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, डेली मेल हो, या फिर आपका गल्फ कंट्रीज का न्यूज़पेपर हो, अल जजीरा हो, हर जगह ये न्यूज छाया हुआ है। ईरानी लोगों ने रात भर ये प्रेयर किया कि उनके प्रेसिडेंट राइसी साहब बच जाएं, लेकिन अंत में मिला उनका जला हुआ, भुना हुआ शरीर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ईरान शरिया कानून से चलने वाला देश है और इब्राहिम राइसी बहुत ही कट्टर माने जाते थे। हाल ही में ईरानी लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बुर्खा जलाना और अपने हिजाब को जलाना शुरू कर दिया था और उसका इब्राहिम राइसी ने विरोध किया था और बहुत ही तगड़ा से दमन किया था। और यह भी कहा जाता है कि 40,000 लोगों को इब्राहिम राइसी ने, जो उनके विरोधी थे या फिर थोड़ा सा खुलेपन की नीति, आधुनिकता को पसंद करते थे, उनको फांसी पे चढ़वा दिया था। तो क्यों ये बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ईरानी घरों पे पटाखे फोड़े गए और झंडे खड़े किए गए और वहां लोगों ने खुशियां मनाया। तो ऐसा क्या है? फिलहाल इब्राहिम के जो सर्वोच्च नेता हैं अल खamenei, उन्होंने मोहम्मद मुख्बर को प्रेसिडेंट बना दिया है। 50 दिनों के भीतर, वो एक लिमिट होती है कि 50 दिन के अंदर उनको एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा, नए तरीके से इलेक्शन होगा और इब्राहिम राइसी का स्थान कोई ले लेगा। तो क्या इस हेलीकॉप्टर क्रैश को हम एक सिंपल दुर्घटना माने कि क्रैश कर गया और इब्राहिम राइसी की मौत हो गई, या फिर इजराइल से उनके तानातनी चल ही रहा है? दुनिया जानती है कि इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। तो क्या इसमें मोसाद का हाथ है, या फिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और अमेरिकन ने ऑपरेट किया और जो भी हो उनकी डेथ हो गई? फिलहाल इसमें दोस्तों आपका क्या कहना है इब्राहिम राइसी की मौत पे? फिलहाल हमें दुख है, कोई भी प्रेसिडेंट होता है, वो भारत में हाल ही में आए हुए थे, एस जयशंकर साहब के साथ आए हुए थे। जब पाकिस्तान और ईरानी बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो जयशंकर साहब के
साथ उनकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद ईरानी प्रेसिडेंट ने काफ़ी तगड़ा रिटेलिएट पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। लेकिन वही इब्राहिम राइसी साहब जब इजराइल से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से हेल्प मांगते हैं। फिलहाल ये वर्ड पॉलिटिक्स है, वर्ड पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। क्या इनका मौत एक रहस्य है, एक स्वाभाविक मौत है, या फिर किसी कंट्री के द्वारा कराई गई हत्या? इस पे चर्चा जारी रहेगी।